मजबूत तो विजय करा होगी। नहीं करा हसन देखो बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, बड़ा की लड़की है और किराते देंगे हम भी किराते देंगे किरा। आज बहुत बढ़िया लड़का, अपनी जबान का पक्का, जो कहता है मतलब चाहे ना। दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहांड में। कैराना लोकसभा पर प्रत्याशी तय हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आसपा के गठबंधन ने इकरा हसन को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से प्रदीप चौधरी, जो कि अभी तक मौजूदा सांसद हैं, दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं के ऊपर भरोसा जताया है। अभी हम गांव ऊंचा गांव में हैं और काफ़ी मशहूर गांव है। हालांकि ये हमारी जो कवरेज है पूरे गांव की नहीं है, बहुत सारे जो मौजूद लोग हैं अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे कैराना पर क्या लग रहा है। 2 दिन से मनीष चौहान ने जब पोस्ट की कि मैं अपने घर पर पहुंच रहा हूं, तो मैंने जो जमावड़ा वहाँ देखा क्षेत्र के से लेकर सहारनपुर तक के लोगों का, उसको देखकर लगता है कुछ ना कुछ बड़ा हेर फेर यहाँ हो सकता है। क्या मनीष चौहान चुनाव लड़ेंगे या फिर मनीष चौहान बिना चुनाव लड़े ही भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, या फिर कुछ और उम्मीदें जो नज़र आती हैं वहाँ देखकर वो सब होगा, उसी को लेकर बात करेंगे। इकरा हसन कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगी, प्रदीप चौधरी किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, और जो प्रदीप चौधरी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए, काम नहीं दिए, आए नहीं, लोगों से मिलना जुलना नहीं हुआ, उसको लेकर क्या सोचते हैं। मनीष चौहान का इशारा किसकी तरफ होगा, उसको लेकर बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। क्या नाम है जी? आदित्य चौहान सुक्की। आदित्य भाई सुक्की, क्या लग रहा है? जैसा जब टिकट तो हो ही लिए, कौन लगा है मजबूत? मजबूत तो विजय करा होगी। एक नाम तो बीजेपी का इकरा कर होगी, भाई कराई होगी, बिकॉज उसका भाई जो है नाहिद, वो घना बढ़िया है। बस हम जो नाहिद की वजह से रहेंगे। इकरा तो मेरी बचाई तो कोई जान पहचानता नहीं, का नाहिद तो है और नाहिद की वजह से हम उसके साथ रहेंगे। नाहिद बहुत बढ़िया लड़का, अपनी जबान का पक्का, जो कहता है मतलब चाहे ना पैसे दे कर करनी हो बात पूरी, वो अगर करे उसने। आज जेड़ मत आया, बोलिया भी नहीं बेचारा। अरे नहीं बोल रहा नहीं, वो बेचारा घना बढ़िया लौंडा। आज तो मिलने नहीं होंगे आप, जो मिले भी होंगे तो घना बढ़िया हो। इतना बढ़िया मतलब कम मिला है मिलने जितना बढ़िया। बढ़िया कहाँ जी, फिर केस क्यों लगा दी बढ़िया पे? वो तो लगते रहे, वो नेता है, थार पे भी केस तो थार पे भी लग रहे। बताओ लग नहीं रहे आप पे? आप कहीं नेता हो, वो पत्रकारी तो आप भी सही बात पहुँचाना आपका काम है, फिर भी मुकदमे लगे आप पे। ऐसा ही बेचारा वो है, वो भी सच सी आवाज़ उठावे, इसलिए उस पर मुकदमे लगे। तो सच की कौन सी आवाज़ उठाई? काम तो नहीं करवाए? अरे काम बहुत करवाए उसने, मेरे गाँव में दी कितनी शीशी तो अभी उसने, 3-4 शीशी तो अभी मेरे गाँव में दी उसने। और बहुत काम करवाया ना, तो जिस काम के यहाँ बढ़ लेगा, चाहे इंगे तो इंगे हो, जो राम जी पे भी नहीं कटने की वो बात, जो नाहिद कह देगा एक बार अपनी मुँह जबान बात, मतलब उसने कोई नहीं, उन्हें काट नहीं सकता फिर वो। हाँ नाहिद इतना पक्का है। इकरा तो मेरी कोई बात नहीं है बेचारी। तो चुनाव का क्या लगा है? प्रदीप चौधरी मजबूत रहेंगे, इकरा हसन ज़्यादा? फिलहाल तो इकरा ही चल रहा। हमने बहुत दूर दूर तक पूछ लिया लोगों से, सहारनपुर तक लोग पूछ लिया, वैसा भी नॉर्मल पूछ लिया। हम कचेरी में रहे पूरा दिन, वहाँ भी हम पूछो, जहाँ जहाँ ठाकुर आए थे कल हमारे पास, मैंने कहा था हम तो देते नहीं इसकी, प्रदीप की कोई नहीं दे रहा उसकी, दे ही नहीं रहा है उसकी। ये इशारा किसका है? मनीष चौहान का इशारा है, वीरेंद्र सिंह जी तो बेचारा नहीं करा वो, उसकी तो सब तो उन्होंने तो कुछ कहा है नहीं। मनीष चौहान ने तो अभी मरता है, अगर हमारा मन में ही है बाजी, वो इतना बेचारा इतना बढ़िया है नाहिद, उसकी भाण भी बढ़िया ही होगी। लोग कहाँ बढ़िया थे? बोले तो बीजेपी तो उठ कर आपने नहीं बड़े बीजेपी तो दिया इतना हमने, इतना हमारे आदमी थे दिया, जब कोई मारा तो यही है नज़दीक है इकरा हसन नाहिद। चलो भाई, इधर भी और भी हैं भाई। भाई क्या नाम है? विकास चौहान। तो चौहान साहब आपने क्या लगा है, किस कौन मजबूत रहेगा यहाँ कैराना पे? सांसद प्रदीप चौधरी यही जीतेंगे चुनाव में, यही मजबूत है। और किस तरीके से मजबूत है? क्षेत्र में पूरी खिलाफत हो रही, क्षेत्र में खिलाफत होती रहे, हर एक आदमी की तो ज़रूरत पे, एक छोटे से प्रधान पे, गांव के 1000-2000 वोट वाले पे उसकी ज़रूरत नहीं पूरी होती। लोकसभा में 840 कितने गांव है, तो किस किस की ज़रूरत पूरी है। लेकिन तो सारे एक तरफा ही हो रहा है, 84 के 84 गाँव में कह रहे, हमारे में तो आया ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, ये कम है, आना जाना बहुत हुआ है। हर आदमी की बात नहीं पूरी हो करती, हर आदमी के काम नहीं हो करते। लेकिन वैसे में प्रदीप चौधरी जो सांसद हैं, उन्हें काम बहुत ठीक किए। हमारे गांव में 70 लाख रुपए की तो एक सीसी दी उन्हें निर्माण कार्य की। अरे और जो चुटर मुटर कार्य है ये रहे अलग है, अपने गांव का है। और बाकी आना जाना भी ठीक ठाक है उनका गांव में, जिसके साथ आना जाना है ठीक है पूरे गांव में। हाँ तो ये लोग नाराज क्यों है? इतने सारे लोग नाराज हैं, यही देख लो। नाराजगी तो होती जाती रहे, नाराजगी तो चलेगी भाई। वो जो
मौजूदा एमपी एमएलए कोई भी हो उसकी नाराज़गी होती है। बाबूजी तो थे नहीं, मनोहर हसन तभी नाराजगी नहीं थी। भाई मैं लोकल नेता थे ना हमारे बाबूजी और मनोहर हसन। तो वहीं तक नहीं थी, उनसे इतनी नाराजगी क्यों है? भाई लोकसभा भी तो 150 किलो 250 किलोमीटर की है। सुबह से शाम तक एक आदमी पर कवर नहीं होने की पूरी लोकसभा एक बार के में, तो वो कैसे कर सके? तो 5 साल हैं, ये नहीं है कि यहाँ जनता का काम है, जनता का काम ऊपर भी होना है, संसद में भी जाना है, दिल्ली के भी काम है, तो काम तो बहुत रहे हैं एमपी ने, इतनी पूरी ज़रूरत थोड़ा हो सके हर एक आदमी की। आपका क्या नाम भाई जी? अंशुल चौहान जी। कंसुल भाई, आपने क्या लग रहा है जैसा टिकट मनीष चौहान जी का टिकट कट गई, आप भी गए होंगे वहाँ, क्या इशारा मिला उधर से? भाई मैं तो कह रही कि हम पार्टी के साथ में रहेंगे, पार्टी के सच्चे समर्पित कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेंगे, लेकिन में ही तो रह सकें। उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं इसमें आस्था बनी हुई है। भाई उनके साथ में जो है 2017 में क्या हुआ, गठबंधन हो गया कांग्रेस का, वहाँ से उनसे टिकट छीन लिया गया। फिर जो है बीजेपी ने प्रयास करा, अब पिछले 2-3 साल से वो लगातार क्षेत्र में घूम रहे। आपने देखा होगा इधर लास्ट गांव सोंदे बांस तक के और मीर भोज यात्रा जो थी उसमें अकेला एक नेता, गुज्जर नेता श्री मनीष चौहान था जो वहाँ गया। और मेरा ये मानना है कि पार्टी ने कहीं ना कहीं इसमें जो है यही ना देखा गया कि भाई ये जो है सब चीज़ बुलाया गया, क्योंकि ना कहा भी था कि मैं सब कुछ अपने दांव पे लगा के आया हूँ, और वही पार्टी ने वो देखी चीज़ उनके ऊपर कि भाई ये तो जो है गुजरों की शायद में जाएगा मामला। तो इस वजह से जो है उनको साइलेंट प्रत्याशी देखा जाए अपना, जो उनकी गुड़िया हो, उनके सामने कुछ बोल ना सके। मनीष चौहान गुड़िया बने थे, खून में तो नहीं उनके मामला हो, बात खून की हो जा, डीएनए की हो जा। ऐसा कैसा डीएनए है भाई? डीएनए का तो मुझे पता नहीं कैसा डीएनए है, तो बता दो, हम तो जानना चाह रहे, दर्शक तो जानना चाह रहे हैं ना। बट डीएनए वहाँ है जहाँ इस बात पड़ गए तो अड़ गए। इस बात पर तो उन्हें जो अखिलेश जी के मंत्री जी ने अखिलेश से कहा था, अखिलेश जी से जो उपचुनाव था तो बसुम जी लड़ रही थी, तो उन्हें इनसे कहा था कि आप चुनाव लड़ो। मंत्री जी कह रहे भाई हमारे पास काम चलने का नहीं, क्योंकि उस टाइम बाबूजी का स्वर्गवास हो जाता। और वहीं जो है 13 दिन तक मनीष चौहान ने भाई मेहमानों के साथ माने जाने वालों का सब कुछ किया। तो उन्होंने कहा कि भाई यही बात तो फिर क्षेत्र के लोग क्या कहेंगे, बिरादरी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा कि अब तक तो वहाँ मेहमानों के हाथ धोआए। आज समय आ गया तुम बुआ जी के सामने टिकट ले आए। तो अखिलेश जी ने कहा कि भाई ठीक है आप चुनाव लड़ो, कोई बात नहीं, हम किसी और को लड़ा जाएंगे, लेकिन आगे भविष्य में उम्मीद भी मत करना। तो ये डीएनए है जहाँ जिस बात पड़ गए तोड़ के बस मना कर दिया था कि हम लड़ने के नहीं भाई चुनाव। इसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, इसीलिए उन्हें पार्टी छोड़ दी। पार्टी में भी वो चुनौती देखा था अखिलेश जी को, उन्हें कहा था कि भाई टिकट बदल दो आप, भले ही चलो मुस्लिम गुज्जर का टिकट है, लेकिन और भी हैं, कंवर हसन जी हैं, हजनवर हसन जी हैं, उनसे टिकट दे दो, इनसे टिकट ना दो आप। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये मेरा निर्णय है, ये मैं खुद करता हूँ। चलो ठीक है आपका निर्णय है तो आप सीट निकल कर दिखाइए। उन्होंने चुनौती दी थी अखिलेश जी को, और फिर अखिलेश जी को जो है ना वो करके भी दिखाया कि क्या उन्होंने किया। वो बीजेपी में एन वक्त पे जो है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में उन्होंने बोला भी था कि भाई मैं टिकट जो है होने के बाद में आया हूँ, और मैं अखिलेश जी को चुनौती दिखाया ये सीट जीत नहीं पाओगे, और वही काम हुआ, सीट जीत नहीं पाए। तो अब जा क्या लग रहा, कराने पर क्या रहेगा? कहने पर देखो जी, तब से मनीष चौहान जी का टिकट कटा है तो जितने भी मतलब मायूस जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि तो वहाँ जाएंगे जो प्रदीप को हरा सके आदमी। तो इकरा हसन जी के समर्थक जो है लगातार उनके समर्थक भी या मतलब आक्रोश कह लो, इस हिसाब से वो बढ़ रहे हैं उस तरफ। तो लगातार इकरा हसन का जो है काफिला बढ़ता जा रहा, हर जगह हर गाँव में, हिंदू गुजर गाँव में जो है सेंध मार रहे हैं वो बीजेपी के वोट। जगाम, कटेला, बुच्चा खेड़ी, जगनपर, भूरा, इन गांवों में सेंध मार लेंगे एक रसन। बिल्कुल बिल्कुल मारेंगे जी, क्यों नहीं मारेंगे। आप कंडेले में जाके देख लो, उस दिन फार्म हाउस पर जसाड़ा जो है कम से कम 150 आदमी कंडेले से थे, जिन्होंने ये कहा था कि भाई हम जो है एक रसन को वोट देंगे अब की बार, क्योंकि वो भी तो गुजरी है, कल छाण है मेरी, क्यों जी चौहानी तो है ये भी। फिर कहने का चुनाव हिंदू मुस्लिम पर जा, तो मुसलमान है, कौन कहे चुनाव हिंदू मुस्लिम पर हो जाए? यहाँ तो आज तक है चुनाव हिंदू मुस्लिम पे, ऐसी तो कभी बात नहीं है। यहाँ तो नॉर्मली चुनाव हो गए, लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हिंदू उधर जुड़े हुए हैं हसन परिवार के साथ में, बहुत सारे मुस्लिम लोग जो है बाबूजी के साथ में जुड़े हुए हैं, कुरैशी समाज से, अंसारी समाज से हैं, वो बाबूजी के साथ में रह रहे थे। तो चुनाव हिंदू मुस्लिम का कहाँ था यहाँ? तो क्या लग रहा है, उम्मीद प्रदीप चौधरी ज़्यादा आगे निकलेंगे या इकरा हसन? नहीं नहीं, यहाँ से तो हार के जाएंगे कैराना विधानसभा से, कैराना विधानसभा और शामली विधानसभा। कौन, प्रदीप चौधरी? बिल्कुल जी। क्या कारण है? ये भाई साहब कह रहे होंगे जीतेंगे। हाँ नहीं, वो तो सबकी देखो अपनी अपनी विचारधारा है, सबको भाई जिसको अच्छा लगे, मैं इकरा को बढ़िया लगा तो इकरा जीतेंगे। अभी इन भाई को जो है प्रदीप जी अच्छे लगे तो प्रदीप जी को जिताएंगे। लेकिन क्षेत्र माने कभी तो देखो एक बार कहीं कुछ कर रखा है उन्हें,
ये कह रहे 70 लाख का काम दे दिया। जानू में इनका पीडब्ल्यूडी की सड़क दे दी। लेपन कार्य हो यार, लेपन कार्य हो एक यार। मिनट मेरी बात सुन लो। 2200 मीटर का टुकड़ा है। 1 किलोमीटर का 1.5 किलोमीटर का टुकड़ा है वो। 2200। चलो 2200 का लगा लो। लेपन कार्य कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती। लेपन कार्य तो जो है, जो गन्ना सोसाइटी हो ना, वो करवा दे उसे लेपन कार्य को। तो गन्ना सोसाइटी बताओ क्या करवा देगी? उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है लगे होंगे 5-7-10 लाख रुपए, इससे फालतू उसमें लगते भी नहीं। अब बताओ इसमें लेपन कार्य मतलब पत्थर पुराने थे और जो सीधा वगैरह जो मटेरियल ऊपर से चिपकाने का लगा, सिर्फ वो नया था, बाकी कुछ नहीं था। ये एक कसम खान को ने जो है यहाँ अपना विकास कार्य करवाया। उस तरह कोई नलके, कोई सड़के, कोई खड़ंजा कोई ने दिया हो, किसी के दुख सुख में आए हों तो बता दो। तो कुल मिला के एक राशन मजबूत रहेगी। बिल्कुल मजबूत रहेगी। क्या कारण है कि राशन की तरफ जाने का? प्रदीप को रहने का या दूसरा और भी कारण है? लेकिन नहीं, राशन देखो बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, वैवाहिक लड़की है और राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखे है। वो अपने आदमी, राजनीतिक घराना ऐसा है भाई, जेल में जा लिया। देखो जेल में कौन नहीं जाते यार। अब उन्हें लोगों के लिए कुछ कराया होगा जो भी जेल में गए होंगे, उन्हें लोगों के लिए लड़े हैं। कोई इसका मुकदमा थोड़ी था वहाँ से जाकर वैसे जो है डोल कोई काट रहा था, वो प्रेमी राणा जैसो थे उनके साथ में लड़ा वहाँ से जाकर। बताओ किस लिए लड़ा? लोगों के लिए तो लड़े में जाकर। अब लोग वाक़ है कि तो करने में से जो है पलायन हो गया या ये हो गया, या जब वहाँ से जो है ज़मीनें खोसी गई। उसने अपनी 30 बीघे ज़मीन दे रखी जो 20 लाख रुपये बीघे के हिसाब से है। इतनी महंगी ज़मीन कोई दे देगा रहने वालों के लिए कहीं? बताओ। तो उसमें कुछ क्वालिटी है, जब तो लोगों का तरफ उसका मतलब रुझान है उनकी तरफ में। हिंदू गुजर चले जाओ, कोई भी चले जाओ, इतना मान सम्मान वहाँ है कि बस मैं तो मानता नहीं इतना कहीं हो। चलो भाई, आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है जी रविंदर चौहान। तो चौहान साहब, आपने क्या लग रहा? देखो, क्षेत्र और युवा तो मनीष चौहान का टिकट चाह रहे थे यहाँ से, और वो थोड़े मायूस भी है। हम भी देखो मायूस है इस चीज़ ने लेकर, लेकिन हम नाराज नहीं है। हम मोदी जी की साथ हैं और वोट भी मोदी जीते ही देंगे। हम प्रदीप चौहान की अगर कमी का अड्डा है बहुत, प्रदीप चौधरी। हाँ, प्रदीप चौधरी, तो वो ना, तो वो सही बात है, क्षेत्र में चमकना काम सब कुछ कमी है। पर भाई देखो, हम मोदी जी के जितने काम है उन्हें नकार नहीं सकते। आपका क्या नाम है जी? सतीश है जी। आपने क्या लग रहा, कौन रहेगा मजबूत? पर एक रहा है जी हमारे तो। ये कह रहे प्रदीप चौधरी। अरे कहाँ 5 साल में आया एक बार? प्रदीप ने कहेगा, कोई इकरा ने कहेगा। ये तो पार्टी, ये प्रदीप के लो, प्रदीप के कहेंगे, मिकरा के लो, मिकरा के कहेंगे। एक तरफ ही है गे। ये 70 लाख क्या करा? कहाँ शीशी है वो 70 लाख की? पीडब्ल्यूडी ने मना पीडब्ल्यूडी पे तभी तो वही लाया। कहाँ से लिया? उधर का नाम में कई नाम में नहीं पत्थर लगा, पत्थर देखियो कद पत्थर लगा प्रदीप का। पत्थर बताइए कद लगा गया प्रदीप का? कहीं कोई गांव में पत्थर लग रहा हो प्रदीप का? 5 साल में कोई पत्थर हो? आधी किलोमीटर की कड़ी सड़क दी थी, उसमें भी जो है किलोमीटर की मांगी थी, वह भी पूरी नहीं करी, आधी किलोमीटर दी। तो आपका क्या लग रहा भाई साहब? भाई साहब, इकरा जब भारी है, प्रदीप ने यहाँ कोई काम नहीं करा, मोनू की मजबूरी होगी इसके साथ रहना, भारी कोई मजबूरी नहीं है। हम वोट इकरा तो देंगे, ठोक के देंगे। और इस गांव में आधे में इकरा रहेगी। ये बाबूजी का गांव है, वैसे भाजपा के हिसाब से है, पर अब यहाँ पे माहौल एकदम बदला हुआ है। 50% में यहाँ पे इकरा है। यहाँ मनीष चौहान है क्या कम है भाई? नहीं बीजेपी भाई मनीष चौहान की मजबूरी होगी, उसने राजनीति करनी, हमने वोट देनी, इकरा देनी। ये मनीष चौहान तो क्यों देनी? इकरा बढ़िया है, मनीष चौहान का टिकट होता तो मनीष चौहान देते। प्रदीप यहाँ तक आया नहीं, यहाँ इकरा ज़्यादा आती है, उसका लोकल है, उसी को वोट देंगे साफ साफ, इसमें कोई नहीं। जी क्या कह रहे हैं अंकल जी? मकद्दस ब्याह में अली यहाँ गाँव में ना इकराई ना मरगंगाई ना मोनवर है। तो हाँ, इकरा तो आई मगर ये नहीं आए, और कोई सा भी मरगंगा नहीं। आप भी इकरा संदेह दोगे वोट? हाँ, और किसे देंगे? ये पहले ही कुछ कर रखी है आपस में बात? नहीं, ले फोटो देखिए, ले फोटो देख लो, फोन फोटो दिखा दी। इकरा दे होगे? क्या कह रहा भाई? इकरा ते दे होगे? हम भी तो इकरा ते देंगे इकरा। तारी तो वोट भी नहीं बन रही, हम क्यों दोगे इकरा? सपोर्ट करेंगे हम, सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट इकरा ने? हाँ, इकरा ने। क्यों करोगे? नहीं करेंगे हम तो। चलो भाई, अभी ये देख लो, हम गाँव चगाँव में हैं और काफ़ी लंबे बातें हुई। अच्छा भाई साहब भी जी? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है भाई साहब? राम श्याम। राम श्याम। चलो दोनों इकट्ठे हैं, तो क्या लग रहा है आपने? मोदी है, मोदी रहेगा। कारण? कारण इससे बढ़िया ना तो पहले कोई आया ना आगे आने का, तो अब जो है शांति से अपना खेत आवे जावे, अपना सुकून तक कर रहे खा रहे। सरकार तो कोई पहले देती ना भी देती, रही सरकार के काम जो एक आम आदमी चाहिए, वो गरीबों को छद्दी, लैट्रीन, पानी और ये बिजली, जो सुविधा चाहिए वो सब दे रही है सरकार। एक आम आदमी ने गैस सिलेंडर पे वहाँ 3-3 दिन
हो जाए कड़ो कड़ो कराना। और अब जब गैस सिलेंडर हमारे घर आ रहे, तो इस सरकार में बहुत काम सुधरे और मज़ा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले जो सिलेंडर था वो कई कई दिन में था और उसकी कई कई दिन में लाइन में लगना पड़ता था, और अब सिलेंडर जो है हालांकि 1000 रुपये का है, वो अलग चीज़ है, लेकिन अब जल्दी मिलता है। बिजली पहले कई कई दिन में आती थी, अब रेट ज़्यादा हो गए, वो भी अलग बात है। MSP नहीं है, वो भी अलग चीज़ है। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, वो भी अलग चीज़ है। और पूरे देश का किसान जूझ रहा है, आंदोलित है, हर जगह आंदोलन हो रहे हैं, वो भी अलग चीज़ है। खैर, हम आपको क्षेत्र की खबरें दिखाते रहेंगे। आप जुड़े रहे गाँव गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।